नमस्ते। कभी सोचा है कि जो बीत गया वो हमारे आने वाले कल को संवार सकता है? सुनने में ये शायद सिर्फ एक अच्छी बात लगे, है ना? लेकिन ये सच है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे अपने पास्ट को सही नजरिए से देखकर हम अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। और देखिए, यही बात आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि हमारा अतीत एक जाल है जिसमें हम फंस गए हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम उसी अतीत को एक टूल, एक औजार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाएं? आज हम इसी नजरिए के बदलाव को गहराई से समझेंगे। तो ये सारे आइडियाज आ कहाँ से रहे हैं? ये विश्लेषण आधारित है पीपीएन की किताब रिक्रिएटिंग पास्ट फॉर बेटर आउटकम्स पर। इसमें बहुत ही कमाल के तरीके बताए गए हैं कि अपने अतीत को एक नई शक्ल कैसे दी जाए। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं उन आम गलतियों की जो हम सब जाने अनजाने में अपने अतीत को लेकर करते हैं, और इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और मजे की बात यह है ना कि ये जो 5 गलतियां हैं ना, ये लगभग हम सब करते हैं, तो इन्हें अपनी कमी की तरह नहीं देखना है। ये तो बस ह्यूमन टेंडेंसीज हैं जिन्हें अगर हम समझ लें तो बदल भी सकते हैं। चाहे वो पछतावे में डूबे रहना हो, दूसरों पर इल्जाम लगाना हो, या फिर एक ही गलती बार बार दोहराना, ये सब हमारी ग्रोथ के रास्ते में लगे स्पीड ब्रेकर्स जैसे हैं। ठीक है, तो गलतियां तो हमने पहचान ली। अब सवाल ये है कि इन्हें मौकों में कैसे बदला जाए। इसका जवाब बहुत सिंपल है। हमें बस एक चीज बदलनी है, और वो है हमारा माइंडसेट, हमारी सोच। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने आप से सही सवाल पूछना। देखिए, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इस सवाल में उलझे रहने से कुछ नहीं होगा। इसकी जगह अगर हम खुद से पूछें, अच्छा मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, बस इतना पूछते ही पूरा गेम बदल जाता है। हम विक्टिम मोड से निकलकर लर्नर मोड में आ जाते हैं। दूसरा कदम है जिम्मेदारी लेना। जब तक हम अपनी हालात के लिए दूसरों को या किस्मत को कोसते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, है ना? जिस पल हम ये मान लेते हैं कि हाँ, हमारे फैसलों का भी नतीजों पर असर पड़ता है, वहीं से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता खुलता है, और ये सबसे जरूरी कदम है। अब ये जो बदलाव है ना, ये सुनने में छोटा लग सकता है पर है बहुत पावरफुल। अपनी असफलताओं को गलती की तरह देखने के बजाय उन्हें एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। फिर क्या होगा, वो फेलियर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बन जाएंगे। हर एक्सपेरिमेंट हमारी समझ बढ़ाता है और फेल होने का डर भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। हाँ, ये बात तो है कि अपने पास्ट के बारे में सोचना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए ज्यादातर लोग इससे बचते हैं। लेकिन अगर हम कुछ आदतें बना लें, जैसे जर्नलिंग करना या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना, तो ये पूरा प्रोसेस बहुत आसान और फायदेमंद हो जाता है। ये एक सेफ तरीका है अपनी गलतियों से सीखने का, बिना ज्यादा परेशान हुए। और आखिर में आता है अवेयरनेस, मतलब ये पहचानना कि कहीं हम एक ही पैटर्न तो नहीं दोहरा रहे, एक ही जैसी गलतियां बार बार तो नहीं कर रहे। जिस मोमेंट हमें ये एहसास हो जाता है, हम जानबूझकर एक नया, एक बेहतर रास्ता चुन सकते हैं, और यही अवेयरनेस उस पुराने साइकिल को तोड़ने की चाबी है। तो ये तो हो गई थ्योरी, पर सवाल ये है कि इन आइडियाज को अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू करें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। शुरुआत एक बहुत ही सिंपल आदत से कर सकते हैं, वीकली रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते बस 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट निकालिए और अपने पिछले फैसलों के बारे में सोचिए, चाहे वो सही थे या गलत। यहाँ मकसद खुद को जज करना बिल्कुल नहीं है, मकसद है हर एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखना। ये छोटी सी आदत ही आपके अतीत के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने की नींव रखेगी। अगली टेक्निक है रीफ्रेम एक्सरसाइज। ये एक तरह का माइंड गेम है जिसका असर बहुत गहरा होता है। करना क्या है, अपने किसी भी पछतावे को इस सेंटेंस से पूरा कीजिए, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए मैंने सीखा कि। बस ऐसा करते ही पूरी कहानी बदल जाती है। जो बात पहले बोझ लग रही थी, वो अब एक लर्निंग बन जाती है। ये प्रैक्टिस हमारे दिमाग की नेगेटिव वायरिंग को बदलने का एक बेहतरीन तरीका है। ये एक और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का। जब भी कोई बड़ा फैसला लें, बस ये नोट कर लें कि उसमें क्या क्या चीजें आपके कंट्रोल में थीं। फिर हर 3 महीने में इन नोट्स को पलट कर देखिए। आपको खुद ब खुद पैटर्न दिखने लगेंगे, समझ आने लगेगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये खुद के साथ ईमानदार होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, अपने पास्ट के बारे में सोचना इमोशनली थका सकता है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए अपने माइंडसेट को बीच बीच में रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी सेल्फ ब्लेम वाले ख्याल आए, उन्हें रोकिए, चाहे पॉजिटिव अफर्मेशन से या माइंडफुलनेस से। उस नेगेटिव लूप को तोड़कर उसे एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत में बदलिए। ये खुद पर थोड़ा रहम करने और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एक सवाल है। मान लीजिए आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, कोई नया काम, कोई नया रिश्ता, तो वो एक सबसे ज़रूरी सवाल क्या है जो आपको खुद से पूछना चाहिए? एक ऐसा सवाल जो इस पूरे प्रोसेस का निचोड़ हो। और जवाब है, मैं अपने अतीत का कौन सा सबक यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सवाल, यही तो इस पूरी मेहनत का असली मकसद है, अपने पास्ट की सीख को अपने फ्यूचर के एक्शन में लाना। यही वो ब्रिज है जो हमारे कल के एक्सपीरियंस को आज के फैसलों से जोड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो मेन मैसेज जो हमें याद रखना है? चलिए इसे एक बार समराइज करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने अतीत को मिटाना नहीं है, वो मुमकिन भी नहीं है। असल मकसद है उसे एक नींव बनाना, एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर हम बेहतर फैसले ले सकें। हमारा अतीत हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर हम चाहें तो। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे बीते कल की हर चुनौती हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? अगर ऐसा हो सका तो हमारा भविष्य कितना अलग, कितना बेहतर हो सकता है ना?